एपिसोड की स्टार्ट में जो बीमिंग होता है वो उस नर्स को देख के बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जियाओ टियान की नीयत डोल जाती है। ऐसे वो सीधा जाती है और हमारे बीमिंग के गाल पे वो अपना हाथ है वो रख देती है और बोलती है कि मेरी बात सुनो ध्यान से। वो बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा डिलीशियस हो, बट तुम अपने आप को है वो क्यों मानना चाहते हो? तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या हो गया है तो तुम खुद की जान है वो देना पसंद करते हो? तो तुम्हें ऐसा है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम सिर्फ है वो ऐसा करके अपनी लाइफ को ही है वो बर्बाद करोगे और ये एक वेस्ट के अलावा वो कुछ भी नहीं कहलाएगा। तो तुम्हें है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मेरा लास्ट ऑफर है तुम्हारे लिए, अगर तुम चाहो तो। बीमिंग है वो अपने होश आवाज है वो खो चुका होता है। फिर वो बोलता है कि नहीं यार आखिर ये हो क्या रहा है, मैं कुछ है वो समझ क्यों नहीं पा रहा। फिर सामने का सीन दिखाया जाता है। से वो बोलती है कि अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा नोटी लड़के हो, तो नोटी लड़के को वो थोड़ी सजा देना भी है वो जरूरी है। तो तुम्हें वो तुम्हारी सजा है वो मैं दूंगी और मैं ही डिसाइड करूंगी। जियाओ टियान है वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं यार यहाँ पे वो कुछ भी सही है वो नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है ये पावर है वो अलग ही फील कर रही है, लगता है ये भी एक इसी तरीके की डीमन है। वो निकलती भी एक डीमन है। वो अपना चेहरा है वो ओपन करती है और बोल देगा अच्छा ठीक है, एज अ पनिशमेंट मैं है वो तुम्हें खाऊंगी और आज के लिए तुम मेरे वो लंच बनने वाले हो, तो एकदम तैयार से वो हो जाओ। बीमिंग बहुत ज्यादा डर जाता है। वो डरते डरते पीछे खिसक जाता है और बोलता है कि यहाँ पे फिर से एक मॉन्स्टर, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है? आखिर मैं यहाँ कब को देख रहा हूँ यहाँ पे एक और है वो मॉन्स्टर आ चुका है, ये कितनी खतरनाक बात। जियाओ टियान है वो उसकी परवाह करते हैं या कहीं खुद डरते हुए, क्योंकि उन दोनों की बॉडी कनेक्टेड है। वो बोलता है कि जल्दी से जाओ और सीजर का इस्तेमाल करो और इसे खत्म करो वरना दोनों गए। बीमिंग है वो तो अलग ही लेवल पे होता है। वो उसके सीजर का मतलब है वो कुछ और ही समझ लेता है। फिर वो बोलता है कि सीजर क्या, इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि चलो जो भी हो मुझे ट्राई तो करना होगा। बीमिंग है वो अपने पैरों के वो सीजर की तरह है वो मोड़ लेता है और उसकी गर्दन के पास है वो अपने पैर को है वो ले जाता है और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैंने अब इसे वो पकड़ लिया, अब आगे का काम भी है वो मुझे खुद ही है वो करना होगा। बीमिंग है वो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो दर्द के कारण है वो चिल्लाने लगता है, मतलब उसे काट लिया होता है उसने। टियान है वो बोलता है भाई तू पागल है, मतलब तुझे क्या हो गया? मैंने तुझे बोला था कि सीजर उठा और उसके वो कहीं घुसा दे वरना जिससे वो तेरे से वो दूर हट जाए। तो तू तो अलग ही लेवल पे, मतलब तूने वो उसको है वो सीधा जाके पकड़ लिया, तू क्या पागल हो गया है? बीमिंग है वो बोलता है कि अच्छा मुझे ऐसा करना था क्या, मुझे लगा मुझे कुछ और करना है और मैं गलती से वो कुछ और ही कर बैठा, तो मुझे माफ करना यार। पता क्या ना करता हमारे बीमिंग है वो जाता है उसकी साइड में वो कैंची पड़ी होती है कहीं सीजर है वो पड़ी होती है और उस चीज को है वो उठाने की कोशिश करता है। फिर वो उसे लात मारते हुए बोलता है अपने गंदे स्किन है और अपने गंदे हाथ है वो मुझसे दूर रखो और मुझसे वो दूर ही हट जाओ। उससे वो पंच या कहीं वो किक है वो मार देता है, बट जो नर्स होती है वो भी बहुत ज्यादा तेज होती है और उसकी किक है वो इजीली पकड़ लेती है। से वो उसके ऊपर है वो झपट्टा मारते हुए बोलते हैं अबे यार तू तो बहुत ज्यादा नॉटी लड़का है, मतलब कोई इतना ज्यादा नॉटी है वो कैसे हो सकता है? चलो यार तुम्हें सजा तो देनी होगी, तो सजा के लिए एकदम तैयार हो जा, कड़क है होके बैठ जा। वो बोलते हैं कि दर्द के लिए वो बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं एकदम ट्राई करूंगी कि तुम्हें घंटा भी है वो दर्द फील ना हो और तुम एक ही बार में वो राम जी को प्यारे हो जाओ। फिर जो नर्स होती है वो सीधे जाके वो उसके ऊपर है वो बैठ जाती है और बीमिंग के ऊपर है वो जाके बैठने लगती है। फिर जो बीमिंग है वो बोलता है आखिर ये क्या कर रही है और वो उसका है वो गला पकड़ लेती है। बीमिंग भी है वो बहुत ज्यादा तेज होता है, वो उसका गला तो नहीं पकड़ता बट कुछ और ही है वो पकड़ लेता है। जियाओ टियान वो बीमिंग से बोलता है अरे भाई तू कितना बड़ा ठरकिया, मतलब तू मरने की कगार पे खड़ा है और तू ये क्या कर रहा है, मतलब तू उसको पकड़ के बैठ गया, वो भी किस पोजीशन में, क्या तुझे पता भी है वो तू क्या कर रहा है? बीमिंग भी है उसे चिल्लाते हुए बोलता है साले तू मुझे ठरकी क्या बोल रहा है, मैं कुछ भी है वो गलत नहीं कर रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि ये मुझे वो अपने नुकीली चीज है वो चुबाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैंने उसको पकड़ के रखा है वरना मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। बीमिंग है वो बहुत ज्यादा ही घबरा गया होता है। फिर बीमिंग है वो बोलता है एक मिनट यार, मैं जो करने वाला था ये तो वही हो रहा है मेरे साथ, मैं तो वैसे भी सुसाइड करने की वो ट्राई करने वाला था, अगर ये मेरे साथ करता है तो उसमें गलती क्या होगा? बीमिंग है वो बोलता है अगर मैं बिल्डिंग से वो कूदता तो मेरी सारी हड्डियों का है वो चूरा हो जाता और मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है, इससे बढ़िया तो मैं इस लड़की के हवाले कर देता हूँ अपनी बॉडी को, ये मुझे एक ही बार में वो झपट्टा मार के है वो खाली कर देगी, तो इसके अलावा मुझे ज्यादा दर्द भी है वो नहीं होगा। वो उस लड़की को या कहीं वो नर्स को है वो छोड़ने लगता है। जो जियाओ टियान बोला बे साले तू क्या कर रहा है? बीमिंग है वो हंसते हुए बोलता है कि तुझे क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मतलब मैं वो तेरी बेवकूफाना हरकत है वो फिर से कर रहा हूँ और फिर से वो करता ही रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। जियाओ टियान है वो नर्स से वो बोलता है कि उसे छोड़ दो, तुम्हें वो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जियाओ टियान उसे बोलता है कि अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा लो लेवल के क्रिएचर हो और तुम वो मेरी चीज को है वो छूने की कोशिश कर रहे हो, वो लड़का है वो मेरा खाना बनने वाला है, उसे छोड़ दो। वो बोल दे यार यार तुम तो फेमस स्काई डॉग हो ना, मतलब लॉर्ड के स्काई डॉग हो, मतलब मुझे लगा था कि तुम्हें वो कुछ नहीं करने वाले, मुझे लगा था कि तुम वहाँ पे बैठ के सिर्फ मनोरंजन है वो करने वाले हो और उसे देखने वाले हो कि इस बंदे की मौत है वो किस प्रकार है वो करने वाली हूँ। जियाओ टियान है वो बोलता है कि तुम्हें अच्छा मेरा नाम है वो पता है और तुम्हें वो मेरे सामने ही मेरे खाने के वो खाने की कोशिश है वो कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इसके लिए तुम्हें माफ भी करूंगा? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा यार। ऐसे वो बोलती क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पहले जैसा खौफ है वो हमारे अंदर अभी भी रहेगा? तुम्हें वो एकदम गलत फहमी हो चुकी है, हम तुमसे वो बिल्कुल भी नहीं डरने वाले, अगर तुम कुछ कर भी लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि उसका घंटा भी मुझ पे कोई भी फर्क होगा। फिर वो बोलते हैं कि जब से तुमने गॉड एयरलैंड को वो फॉलो करने की कोशिश है वो की थी उसके बाद से हमारा है वो तुमसे भरोसा ही एकदम उठ गया है, हमें नहीं लगता कि तुम्हें वो किसी भी तरह के लिए हमारे लिए केपेबल हो, तुम्हें वो कुछ भी घंटा उखाड़ सकते हो।
फिर वो बोलती है कि तुम तो सिर्फ गॉड्स के वो नौकर बन के ही रह गए, तो तुम्हें कुछ भी कहना एकदम बेवकूफाना हरकत होगी। और वो मतलब जो ज़ाओ भी कुछ कह नहीं पाता। ज़ाओ है वो बोलता है कि अरे यार तुम्हारे जैसे लो क्रिएचर की मेरे सामने घूर घूर के देखने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारी आंखें ये वो बाहर निकाल के फेंक दूंगा, आइंदा ऐसे हरकत मत कर देना। ज़ाओ है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि साले तूने वो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, मैं तुझे 2 पीसों में वो बांट के यहाँ से फेंक दूंगा। ज़ाओ है वो नर्स के वो आर पार हो जाता है, उसका अटैक है वो नर्स पे कोई भी असर नहीं करता है। जैसे ही ज़ाओ का अटैक है वो फेल हो जाता है, वो बोलता है कि 1 मिनट आखिर ये क्या हुआ, मैंने तो एकदम अपने फुल पावर से अटैक किया था, उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो जरा सा सोचता है और बोलता है कि 1 मिनट इसके ऊपर है वो मेरा अटैक है वो वर्क नहीं किया, इसकी वजह वो लड़का हो सकता है। बोलता है कि अरे हाँ इस लड़की की ये वो गलती होगी, इसके अंदर है वो मेरी सोल अटक गई, इसलिए मैं अभी सोल फॉर्म में हूँ, मैं इस पर अटैक नहीं कर सकता। ऐसे वो हंसती है और बोलती क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे पास फाइट करने आऊंगी, वो भी बिना तैयारी के? अगर बिना तैयारी के आई होती तो तब तक तो तुम मुझे वो खत्म भी कर देते, मैं तैयारी के साथ आई हूँ। फिर वो बोलती कि जब तुम दोनों है वो अच्छे से अपनी कन्वर्सेशन है वो कर रहे थे तब मैंने वो तुम्हें वो अच्छे से सुन लिया था और तुम्हारी कमजोरी को वो एकदम अच्छे से जान चुके, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर वो बता दिया कि तुम्हारी बॉडी की सारी पावर या कहें तो जो हमारी सोल है वो इस लड़के के अंदर है वो फंस चुकी है और तुम्हारे अंदर है वो इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि तुम खुद की भी वो रक्षा कर सको। तुम्हारी पावर ये बंदा है वो अपने आप में वो ऑब्जर्व कर रहा है और उसे अपनी पावर बना रहा है। तुम्हारी जो स्पिरिट है वो धीरे धीरे एकदम कम होती जा रही है और सही सीधे शब्दों में कहें तो तुम सिर्फ एक सड़क पे घूमते हुए कुत्ते की तरह बन चुके हो। ज़ाओ वो अपने मन में वो बोलता है कि हाँ ये लड़की एकदम सही कह रही है कि जो मेरी पावर होती है ये मतलब बीमिंग है वो मेरी पावर है वो एकदम खा रहा है और धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है। यार से वो बोलती कि आज तो मेरे ऊपर खुदा मेहरबान है, अगर क्या ही कहें, अगर मैं इस बंदे को आज खा जाती हूँ तो मेरे अंदर है वो बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर है वो तुम्हारी पावर है और इसे खाते ही मैं बहुत ज्यादा पावरफुल है वो बन जाऊंगी, मेरे पास भी एक औहदा होगा। पिक को देख के अजीब मत समझना, बस वो थोड़ी एक्साइटेड हो गई। और आपको क्या समझा, बीमिंग ने कुछ कर दिया क्या? ज़ाओ है वो बोलता है कि ये लड़की का टाइम अच्छा चल रहा है, वरना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई स्पाइडर लड़की है वो मुझे कभी भी छू भी पाएगी। बीमिंग होता है वो भी ये नजारा है वो एकदम घूर घूर के वो देख रहा होता है, बट वो नजारा नहीं बल्कि कुछ और ही है वो देख रहा होता है। बीमिंग है वो बोलता है क्या मैं जन्नत में हूँ, ये जन्नत की चीजें मुझे ऐसे कैसे दिख रही हैं? बीमिंग जैसे ही अपने होश में आता है बोलता है अरे वाह मैं तो बहुत बड़ी जन्नत में हूँ, उसकी जान फट जाती है। बीमिंग वो बोलता है कि मैं अभी भी क्यों जिंदा हूँ, जल्दी से वो अपना काम है वो खत्म करो, मुझे कोई भी वो देर नहीं चाहिए। वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी विश है वो कुछ सेकंड में पूरी करती हूँ। नर्स के ऊपर है वो एक एप्पल से वो अटैक हो जाता है, एप्पल के अटैक से ही वो एकदम घबरा जाती है और पीछे की तरफ देखती है और बोलती कि आखिर किसकी हिम्मत हुई कि उसने मुझ जैसी पे वो अटैक कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं उस चीज को है वो छोड़ने वाली हूँ, उसे खत्म कर दूंगी। और वो होती है हमारी शो, और शो अभी जिंदा है, ये बात याद रख लेना। वो बोलती है कि क्या तुम बीमिंग के साथ है वो कुछ गलत करने की वो कोशिश कर रही हो, कितनी बुरी हो तुम। बीमिंग है उसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि शू तुम है वो जिंदा हो, मुझे नहीं लगा था कि जिंदा होगे। फिर वो अपने मन में वो बोलता है 1 मिनट ये इससे तो मैंने शायद वो खा लिया था और आखिर ये जिंदा है वो कैसे? बीमिंग है वो ज़ाओ से वो बोलता है बे साले तेरी हिम्मत कैसे मुझसे इतना बड़ा है वो झूठ बोलने की, अभी अभी मैं खामखा अपनी जान देता है। ज़ाओ है वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तू तो सच में ले गया। बट जो हमारी शो होती है वो तो अलग ही गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी हेल्थ के लिए यहाँ पे वो फ्रूट लेके आई थी, बट तुम तो भैया अलग ही लेवल पे वो चल रहे हो। फिर वो उस पे वो फ्रूट्स की बारिश कर देती है और बोलती है कि मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए गई, क्या तुम तो वो नर्स के साथ ही वो मजे लेने गए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं? बीमिंग है वो बोलते कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा मत करो। उसको भी है वो गुस्सा आ जाता है, वो बोलती कि अच्छा ठीक है तुमने अब हमें देख लिया, ये सब करते हो तो तुम्हें खत्म करना होगा। ऐसे उसकी तरफ बढ़ने लगते हो, बोलती है कि चलो ऐसा गिफ्ट है वो मैं तुम्हें भी है वो सबसे पहले खाऊंगी। चूहे वो ऐसे देख के एकदम शॉक हो जाती है, वो बोलती कि आखिर ये क्या ये दोनों है वो मिलकर कॉस्प्ले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नर्स है वो शू के ऊपर अपने डार्क पावर से वो अपने पावरफुल अटैक है वो करने लगती है। जैसे ही नर्स उस पर अटैक करने जाती है तो शू को भी एकदम गुस्सा आ जाता है, ये लड़की मुझ पे ऐसे अटैक कैसे कर सकती है? शू भी है वो एक किक बॉक्सर फाइटिंग की चैंपियन होती है, वो अपना पैर घुमाती है और उसके सीधे है वो गंदे पे लाके वो रख देती है। बोलती है साली तेरी हिम्मत कैसे ये करने की? अरे बाय गॉड शू की किक है वो क्या है भैया, उसने इतनी तेज है वो मारा होता है कि वो दीवार से जाकर टकराती है। फिर शू है वो बीमिंग की तरफ देखती है और बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी एक परवर्ट निकलोगे, मैंने ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बीमिंग है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे मत मानना, ये तुम्हें जो समझ रहे हो वो एकदम गलत है, तुम्हें वो गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, 1 मिनट तो रुको। जो नर्स होती है वो हंसती है और बोलती है कि एक इंसान के पास इतनी ज्यादा पावर, बट कैसे? आखिर एक इंसान के पास है वो इतनी ज्यादा पावर है वो कैसे हो सकती है? इस लड़की के अंदर तो गजब की स्ट्रेंथ है। नर्स है वो बोलती है शू से कि हर बार है वो तुम लकी फील है वो नहीं करने वाली, आज है मैं तुम्हें यहीं पे वो खत्म करूंगी, तुम्हें नहीं लगता कि अब है वो तुम्हारी जिंदगी है वो ज्यादा बची है। फिर जो हमारी शू होती है वो बोलती है ये 1 मिनट है, तुम हो क्या, तुम क्या क्रिएचर हो? तो ये लफ्ज पूरे
पूरे करने से पहले ही जो नर्स होती है वो उसके कंधे के पास जाके अपने टेंटिकल है वो मार देती है, जिसे देख के वो बोल दे कि अरे यार तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे मारा और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी, इसके लिए तुम्हें रिपे करना होगा। रिपे के बदले तुम्हें पता है मैं क्या करने वाली हूँ तुम्हारे साथ। फिर जो हमारा बीमिंग होता है वो बोलता है कि शूज जल्दी से वो यहाँ से भाग जाओ, ये नर्स है वो एकदम नॉर्मल नहीं है, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए, नर्स है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो दे वो अपने फिर से वेब निकाल दी और उसके ऊपर है वो मार देती है, वो शू के ऊपर है वो अपने अटैक है वो कर देती है और बोलते कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सच में वो यहाँ से भागने दूंगी, चुपचाप यहाँ से बैठी रहो, अच्छी लड़की बनो। बोलते कि आज तो है वो मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, अगर मैं तुम्हें वो नहीं खत्म कर पाई यार धिक्कार है मुझ पे, मैं एक नॉर्मल इंसान को है वो खत्म नहीं कर पाई, ये लड़की की बात अलग है बट तुम्हें खत्म नहीं कर पाना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। बीमिंग है वो भी पीछे से आ जाता है और बोलता है कि उसे है वो छोड़ दो और उसके ऊपर है वो कैंची से वो अटैक कर देता है। बोलता है कि जल्दी से उसे छोड़ो और उसे बोलता है कि जल्दी से वो यहाँ से भाग जाओ वरना है वो तुम्हारे साथ कुछ भी है वो कर सकती है, जल्दी से भागो। और नर्स है वो एकदम बहुत गुस्से में आ जाते है, बोलते कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये करने की। फिर वो उसके अंदर है वो अपने एक टेंटिकल है वो घुसा देती है, बोलती कि अभी अपनी जुबान है वो बंद रखो। बीमिंग है वो भी एकदम दर्द में आ जाता है, बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी जुबान है वो बंद रखूंगा। जो हमारी शो होती है वो बोलते है कि बीमिंग क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो या तुम्हें फिर से कुछ भी हो गया है। तो वो बोलती है नर्स, वो बोलते हैं कि चिंता मत करो अभी फिलहाल तो इसको कुछ भी नहीं हुआ है, अभी इसकी धड़कनें वो चल रही हैं, जब तक मैं नहीं चाहूंगी कि इसकी मृत्यु है वो नहीं होगी, जल्दी से यहाँ पे लेट जाओ और मेरे लिए वेट करो। तो बीमिंग है वो बोलते कि आखिर क्या करूँ, फिर वो बोलते है कि यहाँ से वो गायब हो जाओ। वो महसूस करता है पेन, वीकनेस, एंगर, ह्यूमिलिटेड और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिग्रेट वगैरह वगैरह वो इमेजिन करने लगता है। आउटियाना वो बोलता है एक मिनट आप बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ तेरे साथ, अगर तू अब चाहता है कि तू फाइट बैक करे तो मुझे जल्दी से बता, अगर तू जीना चाहता है तो तुझे फाइट बैक करनी होगी। शाउटियाना वो बोलता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया, अगर तू चाहे तो। एपिसोड खत्म, बाय गुड बाय, सायोनारा, बाय।